एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ये डीप फेक वीडियो आपने भी देखा होगा और उसके बाद कटरीना कैफ का डीप फेक पिक डिजिटली वायरल होने के बाद सब कुछ हिल सा गया है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जो कि अभी तक अपनी मिमिक्री को लेकर परेशान होते थे बिकॉज उनकी आवाज को कई सारे लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे, जिसके ऊपर वो कई बार लीगल एक्शन भी ले चुके हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर चिंतित हो गए। और डर वाजिब है क्योंकि अब हम देखें कि हम कितने सारे पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर लगातार शेयर करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई डिजिटल शैतान है जो हम पर अपनी नजर गड़ाए बैठा हुआ है। तो ये डीप फेक वर्ल्ड या AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसी को इस वीडियो में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो डीप फेक एक ऐसा वर्ड या टर्म जिसकी चर्चे इन दिनों जोरों पर है। सो आइए जानते हैं क्या है डीप फेक और कैसे इसे यूज करके न्यूज और गलत जानकारियां वायरल की जा रही हैं। डीप फेक को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर किसी शख्स का फेस और किसी दूसरे व्यक्ति की वीडियो में रिप्लेस करना हो तो उसके लिए दोनों के चेहरों की बहुत सारी इमेजेस चाहिए होंगी, साथ ही अलग अलग पोज, एक्सप्रेशंस और लाइटिंग कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर पूरे डेटा को कलेक्ट करके इन्हें डीप न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है और फिर डीप फेक बनाने के लिए सोर्स और टारगेट पर्सन का सफिशिएंट डेटा कलेक्ट करना होता है ताकि कुछ घंटे तक उसे डीप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर सके। इसकी बढ़िया रिजल्ट पाने के लिए टारगेट के कुछ वीडियो क्लिप्स या इमेजेस भी यूज किए जाते हैं। डीप फेक बनाने के लिए ऑटो एनकोडर नाम के न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो एनकोडर के दो हिस्से होते हैं, इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर इमेजेस को छोटे छोटे हिस्सों में बदल देता है और दूसरी भाषा में इसे कहते हैं कि इसका इनकोडर डेटा कंप्रेस कर देता है। इनकोडर इमेजेस को छोटे छोटे हिस्सों में बदल देता है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इनकोडर डेटा को कंप्रेस कर देता है और डिकोडर इस तोड़े गए या कंप्रेस किए गए डेटा को फिर से डेवलप करता है। ऑटो इनकोडर की मदद से चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस और डिटेल जैसे आंखों के मूवमेंट और आईब्रोज की मूवमेंट को भी बहुत सटीक तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। दरअसल डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही डिपेंडेंट है या उसी पर काम करता है, यानी कि इस टेक्निक की मदद से किसी भी ऑडियो या वीडियो को मैनिपुलेट करके उसे बिल्कुल नया बनाया जा सकता है और यही हम लोगों ने रिसेंटली देखा है। इतना ही नहीं, कई सारी पॉर्न वेबसाइट पर हम लोग देखते हैं कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के पिक्चर्स या नॉन सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स के पिक्चर्स आपको वहां पर दिखाई देते हैं। ये भी सब इन्हीं के थ्रू किया जा रहा है। इसी टेक्निक की मदद से हॉलीवुड की मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस में पॉल वॉकर की डेथ के बाद उनके भाई पॉल वॉकर को रखा गया था। डीप फेक के इस्तेमाल से पॉल वॉकर का चेहरा और आवाज बिल्कुल पॉल वॉकर की तरह ही लग रही थी। तो ये तो रही बात हॉलीवुड बॉलीवुड की, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी हम तक भी पहुंच गई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि AI का इस्तेमाल अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट के अलावा हमारे स्मार्टफोन में भी हो रहा है। हमारी सेल्फी कैमरे में AI बेस्ड ब्यूटिफिकेशन फीचर होता है। दरअसल ये भी डीप फेक का एक एग्जाम्पल है। फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया एप्स तक सभी जगह पर AI और डीप फेक का कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए अब बताता हूँ कि डीप फेक का सबसे ज्यादा शिकार कौन होता है। पॉर्न वीडियोस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा डीप फेक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 96% डीप फेक अश्लील वीडियो हैं। अकेले अश्लील वेबसाइटों पर 135 मिलियन से भी ज्यादा बार इन वीडियोस को देखा गया है। डीप फेक पोर्नोग्राफी स्पेशली महिलाओं को टारगेट कर रही है। ऐसे में हम सभी को और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। हम लोग बिना किसी सोच के हमारे पिक्चर्स एंड वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे होते हैं और यही सारी डेटा जो है कंपाइल करके लोग डीप फेक के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की डीप फेक वीडियोस बनाने के बाद न सिर्फ वो आपकी इमेज से खेलते हैं बल्कि आपसे अननेसेसरी डिमांड्स भी कर सकते हैं। इस तरह के एक्ट्स एंड वीडियोस कहीं ना कहीं लेडीज एंड गर्ल्स में एक टेंशन क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं।